क्या सब लोग आपको टालते हैं? क्या सब लोग आपसे दूर भागते हैं? सॉल्यूशन जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पहले एपिसोड से देखिए। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और फिर आराम से सारी कहानियों का लुत्फ उठाइए। डॉक्टर शिवानी ने डॉक्टर समीर को देखकर अनदेखा कर दिया। शिवानी बस जा ही रही थी कि डॉक्टर समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं आप? इतना तो हक बनता है मेरा शिवानी। चुपचाप कैफेटेरिया में चलो, वहां बैठ के बात करते हैं। और कैसी हैं चित्रा मैडम? तुमने तो मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया, जी पे भी नहीं छोड़ा। तो तुम्हें कैसे पता होगा कि मैं उस दिन चित्रा से मिलने नहीं गया था? क्या मतलब? अजीब है ना। मैं भी यही सोच रहा था कि हमने कितने पल साथ में बिताए और एक बहस क्या हो गई, वो सारे पल मिट्टी में मिल गए, है ना? ऐसा नहीं है समीर। बस यही बताना था मुझे। मैं तुमसे जबरदस्ती बात नहीं करना चाहता, तुम्हें चोट पहुंचेगी। अब बस भी करो समीर। तुम्हें ब्लॉक करके मुझे भी बहुत गिल्ट फील हुआ, लेकिन मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कोई नहीं आ सकता। मुझे ठीक से समझाओ। मैंने तुमसे कुछ कहा और तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो ये मेरी इंसल्ट हुई ना। जब तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता? नहीं। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस पर विश्वास करना चाहिए, जो सच है उस पर या जो तुम्हें सच लगता है उस पर? जो सच है उस पर। फिर मुझे उस समय ऐसा क्यों लगा कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। शिवानी, गुस्सा हमेशा हमारी समझदारी को बाहर आने नहीं देता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पानी में पत्थर फेंकने के बाद उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। अगर चेहरा साफ देखना है तो पानी के शांत होने का इंतजार करना होगा। अगर तुम गुस्से में कोई कदम उठाते हो, इसका मतलब सिचुएशन तुम्हें कंट्रोल कर रही है। इनफैक्ट तुम्हें सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए। तो वहां मुझे क्या करना चाहिए था? तुम्हें ऐसे लगा कि तुम्हारी इंसल्ट हो रही है, लेकिन तुम्हें अगर किसी से अपनी बात मनवानी है तो तुम्हें उसका बेनिफिट बताना होगा। हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, अपना फायदा देखता है, तो वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? और वो भी तब जब तुम उसे डांट रहे हो। देखो, तुम भी अपने बारे में सोच रहे थे ना कि तुम्हारी इंसल्ट हो रही है, तो वो अपने बारे में सोचे, इसमें क्या गलत है? मतलब मैं हार मान जाऊं? मैंने ऐसा नहीं कहा। देखो, पहले तो ये मैं मेरा बीच से निकाल दो। रिश्ता बड़ा होता है। मैं और तुम तो इस रिश्ते के बिना दुखी ही थे ना। और यहां मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसकी बात मान लो। समझदारी से एक ऐसा रास्ता निकालो जो दोनों को रास आए। और समझदारी कब आएगी मैडम? जब पानी शांत हो जाए। करेक्ट। जैसे उस समय अगर तुम मुझसे ये कहते कि तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है, हम चित्रा को यहाँ बुला लेते हैं और उसे भी ये टेस्टी जलेबियां खिलाते हैं। या फिर तुम मुझसे ये कह सकते थे कि समीर, तुम्हारी पढ़ाई तो हो गई है ना, तुम एक क्वेश्चन पेपर बनाओ और चित्रा और मैं उसे मिलके सॉल्व करते हैं। इससे तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमारी पढ़ाई भी। या फिर ये कह सकते थे कि चलो हम दोनों चित्रा को रंग लगाने चलते हैं, होली खेलने के बाद साथ में पढ़ाई कर लेंगे। अरे बस बस, मैं समझ गई। अगर हम शांत होकर सामने वाले के बेनिफिट के बारे में सोचेंगे तो झगड़े कम होंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ सामने वाले का बेनिफिट नहीं, दोनों का बेनिफिट सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो झगड़े और बढ़ेंगे। करेक्ट डॉक्टर। अब तुम आज भी सिर्फ जलेबियां ही अच्छी बनाते हो या फिर कुछ और भी सीखा है? उसके लिए तुम्हें लंच पे आना होगा। दोस्तों, हम जब स्वार्थी होकर गुस्से में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो अहंकार हमें सॉल्यूशन से कोसों दूर लेके जाता है। हम सब एडल्ट्स हैं, समझदार हैं और तब बात को मानते हैं जब उसमें अपना फायदा दिखे। थोड़े से प्रयास से अगर हम दोनों का फायदा सोच के बात करें तो लोग हमसे दूर नहीं भागेंगे, टालेंगे नहीं और पहले से ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगले दिन जब समीर शिवानी के घर लंच पे पहुंचता है तो वो देख के दंग रह जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, किसी एक व्यक्ति के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए क्लियर सोचते रहें।